शुरुआत करेंगे दिलीप जी आपके साथ। जरा बताइए, क्योंकि नया बिल नए बदलाव के लिए है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस नए बिल में कई बदलावों की जरूरत है? निस्संदेह हम वर्तमान में लोकतांत्रिक राज्य में रह रहे हैं और लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य होता है पब्लिक वेलफेयर स्टेट, और जन कल्याणकारी राज्य के में रहते हुए सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो जनता का और सभी लोगों का के हितों की रक्षा करे, और उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार समय समय पे प्रयास करती है। और मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे भी सरकार की जो मंशा है वो निश्चित रूप से अच्छी रही है कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा कर सके। लेकिन इसके बावजूद हमें लगता है कि ये जो बिल पेश किया गया है, इस बिल में कई आशंकाएं हैं, तो इस बिल को कानून का रूप देने से पहले हमें उन आशंकाओं का निराकरण कर देना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज तो ये जो बिल है, इससे नौकरशाही को बहुत ज्यादा शक्तियां मिल जाएगी, और नौकरशाही की ये जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण का हथियार जो है वो बन सकती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इस बिल को लाने का जो उद्देश्य था, जो मूल उद्देश्य था, वो ये था कि जो कई जगह पे कुछ बच्चों ने आत्महत्याएं की, जो कि बहुत ही दुखद है, और हम सबको इस चीज की बहुत चिंता है कि आत्महत्याएं जैसी चीजों को रोका जाना चाहिए। तो उस उद्देश्य से ये बिल लाया गया था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो मूल उद्देश्य था इस बिल में, उसको एड्रेस नहीं किया गया है, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए। क्योंकि आत्महत्याओं के पीछे जो मूल कारण होते हैं, सबसे पहले सरकार को उन कारणों की जांच की जानी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि किन कारणों से जो है वो आत्महत्या हो रही है, उसके अनुरूप फिर कुछ उपाय जो है किए जाने चाहिए। बिंदुवार समझना चाहता हूं भाई, ऑब्जेक्शन क्या है? ये तो सच है कि भाई बच्चे वर्सेस शिक्षक का एक रेशियो होना चाहिए, बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तनाव मुक्त एजुकेशन होनी चाहिए, कंपटीशन के लिए बराबरी के माहौल होने चाहिए, बच्चा बीच में छोड़ना चाहे, फाइनेंशियली क्राइसिस है तो उसको ये अधिकार होना चाहिए। आप किसके बारे में सजेशन चाहते हैं? किससे आपको लग रहा है कि भाई कोचिंग संस्थान खत्म हो जाएंगे? नहीं, मैं निश्चित रूप से आपकी इन सब बातों से सहमत हूं कि इन सब विषयों को जो है वो ध्यान में लिया जाना चाहिए, इन सब का समाधान जो है किया जाना चाहिए, इस पे विचार किया जाना चाहिए। लेकिन हमें सबसे पहले देखना चाहिए जो मूल उद्देश्य आत्महत्या वाला था, तो कौन से बच्चे आत्महत्या करते हैं। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दो तरह के होते हैं। एक जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, जैसे IIT जी नीट की जो तैयारी करवाते हैं, वो 12th पास बच्चे होते हैं, और उनमें ही सामान्यतः ये आत्महत्या वाली जो स्थिति है वो देखी जाती है। और दूसरे प्रकार के वो विद्यार्थी होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी प्राप्त करने के लिए जो कोचिंग करते हैं, तो इस कैटेगरी में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं उनमें हमने आज दिन तक जो है ये आत्महत्या वाली खबर आपने भी शायद जो है वो नहीं सुनी होगी। तो सबसे पहले इसका कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए, और अलग अलग कोचिंग टाइप की कोचिंग्स में समस्याएं भी अलग अलग होती है, तो इनके समाधान के लिए भी जो प्रोविजन है वो भी अलग अलग तरह के किए जाने चाहिए।